आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला करने वाले शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह के हत्यारों का अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। कल तरन में बलविंदर सिंह की उनके घर में घुसकर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बलविंदर सिंह की पत्नी के भाई ने पंजाब पुलिस पर एक बड़ा आरोप लगाया। इस बीच बलविंदर की पत्नी के भाई गुलशनवीर सिंह ने भी साफ कहा कि पुलिस इस मामले में लीपापोती कर रही है। कॉमरेड बलविंदर शौर्य चक्र विजेता, उनकी जिस तरीके से घर में घुस करके हत्या हुई, क्या वो एक सोची समझी साजिश थी? क्या उसका पूरा प्लान तैयार किया गया? हमारे साथ परिवार के सदस्य ब्रदर इन लॉ हैं कॉमरेड बलविंदर के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें ये बताइए कि हम जैसे आप अगर मेरे साथ आएंगे, हम देखें कि इस कमरे में अटैक हुआ, हमने CCTV वीडियो में भी देखा कि वहाँ से आकर के यहाँ फायरिंग हुआ। क्या कैसे मालूम था आरोपियों को या हमलावरों को कि अकेले मिल जाएंगे सुबह? क्या रोज़ सुबह आते थे नीचे कॉमरेड बलविंदर? वो रूटीन में रोज़ सुबह आते थे नीचे। वो रैकी कर रहे थे 20-25 दिन से। वो हम CCTV की फुटेज है वो खंगाल रहे हैं, उसमें से क्लू मिल जाएगा कि कौन है। और रैकी की थी, इसीलिए उनको मालूम था कि वो गेट में आएंगे और उसके बाद ऑफिस में जाएंगे और उनके नीचे आने का टाइम क्या है, वो उनकी रूटीन थी, डेली की रूटीन थी। और उस रूटीन का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने उनको क्या करते थे वो? सुबह कॉमरेड बलविंदर अकेले नीचे आते थे, यहाँ कमरे में बैठते थे, किस चीज़ के लिए आते थे? रूटीन था? हाँ, डेली रूटीन था। वो स्कूल का काम करते थे, जो वो काम होता था पूरे दिन का, क्योंकि वो क्लासेस चल नहीं रही है। कुछ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड को रिपोर्ट्स भेजनी होती है, कुछ जो अपने टीचर जो उनको डायरेक्ट करना होता है, इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि इस तरीके से आज का जरा ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। वो सब करने के लिए वो सुबह आते थे, नहाने से पहले दफ्तर में बैठ के वो सारा काम कंप्लीट करते थे डेली। आप परिवार के सदस्य हैं। पूरा घटनाक्रम जो हुआ, CCTV फुटेज तो हमने देखा जिसमें हमलावर गोली चलाता हुआ दिख रहा है। कैसे घटनाक्रम हुआ था, क्या हुआ था, ज़रा आप अगर हमको बता सकें अपने तरीके से। वो पहले रोज़ की रूटीन की तरह ऊपर से आए थे, इस रास्ते से, इधर सीढ़ियाँ हैं, उधर से उतर के नीचे आए, थोड़ा पानी फेंका। उसके बाद वो रूटीन की तरह गेट बंद करके ऑफिस में जाने लगे और वो पीछे से पहले से आके देख रहे थे दूरी से कि कब वो बाहर आते हैं और कब इन पर अटैक किया जाए। उसके बाद उसने अंदर आया, एक आदमी बाहर खड़ा रहा मोटरसाइकिल स्टार्ट करके। उसने बाहर से 2 फायर किए। उसके बाद उन्होंने अंदर गए, अंदर जाके वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। हमने देखा कि यहाँ पर भी गेट पर भी खून के निशान है। क्या गेट पर ही मौजूद थे कॉमरेड जिस टाइम फायर किया था? यहाँ से फायर जो हुआ था, जिस टाइम फायर किया उस टाइम पे ये सीढ़ियाँ ऊपर खड़े थे इस जगह पे। हाँ। उसके बाद जब उसने फायर कर दिए, पहले उसने पिस्टल नहीं निकाला। जब इन्होंने पिस्टल देखा, फिर उसको बोल के कि ये क्या कर रहा है। उसके बाद उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की और दरवाजे को क्लोज करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर सके और उसने अंदर जाके फायर करके उनका शहीद कर दिया। हम देख रहे हैं कि गेट पे भी एक CCTV लगाया हुआ है आप लोगों ने। क्या कोई पिछले दिनों में कोई इस तरीके का क्लू आप लोगों को मिला है कि बाकायदा रेकी हुई थी इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए? हाँ, वो देख रहे हैं, हम पुलिस को बता रहे हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन नहीं, तालमेल नहीं बन रहा। शायद पुलिस का उनकी कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ। वो देख रहे हैं, हम बहुत से हैं, वो 2-3 आदमी हैं जो रैकी करके जाते हैं, गेट के बाहर आते हैं और देखते हैं इस अलग अलग टाइम पे। और वो पूरी तरह से वो प्रिपेयर होके प्री प्लान्ड सारा वो अटैक था वो। तो क्या पुलिस इन सबूतों को नहीं समझ रही है? पुलिस इन सबूतों को नहीं कंसिडर कर रही है? आई थिंक पुलिस इज डाइवर्टिंग द इन्वेस्टिगेशन। वो किसी और पॉइंट पर लेके जाना चाहती है। वो आतंकवाद से कि ये नेशनल लेवल पे ये हाईलाइट हो जाएगा कि ये 2020 से रिलेटेड है, ये आतंकवाद की कार्रवाई है। वो इस बात से मुंह मोड़ना चाहती है। दूसरी उनकी जो वीक पॉइंट है कि सिक्योरिटी वापस ले ली, उससे भी बचना चाह रहे हैं किसी न किसी बहाने, किसी न किसी एक्सक्यूज से। तो क्यों आपको लगता है कि पुलिस डाइवर्ट करना चाहती है मामले को? किन बात से लगता है आपको, किस बात से लगता है? क्योंकि हमने खुद खंगाली है, जो CCTV फुटेज है खंगाली है। वो जो किलर था उसके साथ मिलते हुए कुछ लोग जो रैकी कर रहे थे पिछले दिनों में, हमने वो इनके तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात ये है कि जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, उस पर बहुत सी आईडीज़ बनी हुई हैं जहाँ से थ्रेट किया जा रहा है, गालियाँ निकाली जा रही हैं। वो हमारा काम थोड़ी है, इनका साइबर सेल काम कर रहा है। और वो जो आईडी है उसकी पूरी की पूरी जो पोस्ट हैं वो खालिस्तान के समर्थन में और देश के विरुद्ध पड़ी हुई है।